हेलो, स्पीकर ऑन कर। मेरी गुलामी करने की बजाय तू उसके तलवे चाट रहा है। तू उसे सपोर्ट करता रहा और तेरी बीवी उसकी बहन को भनक तक नहीं लगने दी हमें। दोनों मियां बीवी कान खोल के सुनो, फिर से उस अनाथ को सपोर्ट किया ना तो तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये अनाथों के देवता, तू जिसकी भी हेल्प लेगा ना, तू बाद में पहले वो मरेगा। तेरी वजह से आज बच्चों की ये हालत है। ये अनाथों के देवता, तू जिसकी भी हेल्प लेगा ना, तू बाद में पहले वो मरेगा। तेरी वजह से आज बच्चों की ये हालत है। शर्म नहीं आती? इसी दिन के लिए माँ ने बड़ा किया था। छोटू, क्यों किया ऐसा? क्यों किया? आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जो तू खुद की जान लेने चला था? मेरा जी के कोई फायदा नहीं है। माँ का सपना था कि मैं पुलिस में जाऊं। तेरे पापा पुलिस है, तू भी बड़ा होके पुलिस वाला बनना और देश की सेवा करना। माँ बचपन से यही बोलती थी। जब पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करता? पुलिस वाला बनने के लिए मैंने दिलो जान से मेहनत की। मेरा जी के कोई फायदा नहीं। ऐसा मत बोल बेटा, तू पुलिस नहीं बन सका कोई बात नहीं, लेकिन तेरी जिंदगी मेरे लिए उससे कहीं बढ़कर है। आज के बाद ऐसी बेवकूफी फिर कभी मत करना, तुझे मेरी कसम। नहीं करूंगा माँ। हिम्मत मत हारिए, ये जरूर पुलिस ऑफिसर बनेगा। अगली बार अच्छी तैयारी करना। तैयारी करके क्या होगा? आप एक मिनट रुकिए। मेरे 4 दोस्त ऑलरेडी सुसाइड कर चुके हैं। एक को मीडिया ने निमोनिया बताया, दूसरे को गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, तीसरे को ट्रक ने उड़ा दिया, चौथे ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। ये सब मीडिया की बनाई हुई मनगढ़ंत रिपोर्ट से। पूरे का पूरा सिस्टम करप्ट है सर। बेटा, पुलिस की नौकरी के लिए इसने दिन रात मेहनत की है, फिर भी पुलिस में भर्ती नहीं हो पाया। मेहनत मजदूरी से पाई पाई जोड़कर इसे पढ़ाया ताकि मैं इसे पुलिस बना सकूं, पर भ्रष्टाचार ने इसके इरादों को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है बेटा। अगर इसी तरह आत्महत्या करते रहे तो करप्शन और बढ़ेगा। माँ ने तुम्हें क्या इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि वो तुम्हारी अर्थी उठाए? खाकी वर्दी तैयार रख, बहुत जचेगा उसमें। ये क्या हुआ? बेटे की मौत कैसे हुई? प्यार में धोखा खाने से। आपके संस्कार इतने हल्के नहीं है कि वो इस वजह से जान देता। मुझे असली वजह जाननी है। तुम सही कह रहे हो, उसे प्यार में कोई धोखा नहीं मिला, पुलिस की नौकरी नहीं मिलने की वजह से जान दी। मेरा बेटा चैंपियन था। हाँ, पुलिस सिलेक्शन में लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड 3.5 मीटर था, उसने 4 मीटर का रिकॉर्ड बनाया। हाई जंप का रिकॉर्ड 1.2 मीटर था, मेरे बेटे का रिकॉर्ड 1.4 मीटर। 800 मीटर की दौड़ के लिए 170 सेकंड का रिकॉर्ड है, मेरे बेटे का 150 सेकंड। और रिश्वत का रिकॉर्ड 50 लाख रुपए। मेरा बेटा फेल हो गया, पता है क्यों? क्योंकि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ और मैं रिश्वत का पैसा नहीं दे सका, इसीलिए उसने जान दे दी। यहाँ हर सरकारी दफ्तर में लूट और रिश्वतखोरी है, इसीलिए मेरा बेटा रिश्वतखोरों की भेड़ चढ़ गया, मार दिया उन लोगों ने उसे। उस दिन तुम्हें देखकर उम्मीद की किरण नजर आई कि तुम ही कुछ कर सकते हो। मैं तुमसे मिलने भी आया, लेकिन जब सीढ़ियां चढ़ने लगा तो मुझे अपने बेटियों की याद आई कि अपने भाई को खोकर ये तीनों पहले से ही दुखी है। अगर मैं होम मिनिस्टर के हाथों मारा गया तो इनका क्या होगा? कौन देखेगा इन्हें? कौन संभालेगा? एक मिनट,
कह देना कि शॉर्ट सर्किट में जल गई और जला देना। लो पकड़ो। आ रहा हूं भाई। ये लो, इसमें 50,000 जिंदगियां कैद हैं। अगर दम है तो मेरे बेटे की तरह मरने से बचा लो इन्हें। सिस्टम को करप्शन का वायरस लग गया है। अगले 72 घंटे में हमारे हिंदुस्तान के 50,000 काबिल नौजवान खाकी वर्दी में नजर आएंगे, वो भी बिना किसी रिश्वत के। यह आपके इस बेटे का एक बाप से वादा है। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य न मिले। स्वामी जी ने दुनिया को यह संदेश दिया, युवाओं को आगे आना होगा, जागरूक होना होगा। मेरा भी यही संदेश है। अपना संदेश अपने पास रख। पहले स्वामी जी के आदर्श पर तू खुद चल। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास तुम लोग करते हो। क्या आप साबित कर सकते हैं कि आप सच बोल रहे हैं? जनता के इस रक्षक ने रिश्वत की सेज पर लेटकर 50,000 जवानों के भविष्य की सूली चढ़ा दी। यह किसी दलाल से कम नहीं है। पहले ये बताओ, तुम अपने होश में तो हो? मरने जो दिखाऊंगा उससे थारे होश उड़ जाएंगे। पुलिस भर्ती में होने वाले फ्रॉड का सबूत। दिमाग के टट्टे जाम हो गए। दिन रात मेहनत करके पुलिस भर्ती के लिए चुने गए जवानों की मेरिट लिस्ट, जिसमें कोई सफाई कर्मी का बेटा है, पानी पूरी वाले का, भाजी वाले का, कोई ड्राइवर का, कोई कंडक्टर का, कोई क्लीनर का। इसमें कोई बड़े बाप की औलाद नहीं है। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। हाँ भैया, इस आदमी ने हमें धोखा दिया है। इसकी वजह से ना जॉब मिली ना मिलेगी। मेरा दिमाग खराब था कि 500 रुपए दे के इस कॉन्फ्रेंस में एक करप्ट आदमी की झूठी बकवास सुनने चला आया। आप साबित कर सकते हैं? धोबी तालाब के सीआई यहाँ मौजूद है। आयला है साहब। ऊपर आने का कष्ट करेंगे। नमस्ते साहब, कैसा है? बोले तो कुछ खाना भी ना खाया कि नहीं? आशा से ये पुलिस नहीं चोर लग रहा है। एजुकेशन बहुत पढ़ेला अपन, फटे तक। कौन सी यूनिवर्सिटी से? राजावाड़ी मेडिकल पुलिस यूनिवर्सिटी। कौन से साल में? अबे कौन से साल में किया था? जिस साल मुंबई में पानी भरा था उसी साल। पुलिस का काम क्या होता है? अब गरीबों की ठुकाई करना, गुंडों से हफ्ता लेना। चोर को पकड़ा तो? चोरी का आधा माल लेने का और उसको छोड़ देने का। पुलिस की डिग्री के लिए तूने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा? पुलिस का सब्जेक्ट था 3rd डिग्री। कौन से प्रोफेसर तेरे सर थे? प्रोफेसर बोले तो नहीं पता। बता, अक्ल बड़ी की भैंस? भैंस ही बड़ी होती है, मेरे गांव में बहुत है। बता, पुलिस वर्दी में तारे कितने होते हैं? जितने गर्दिश में होते हैं। पास हो गया तू। ये है झोला छाप सीआई। पुलिस की जॉब के लिए 25 लाख दिया और पोस्टिंग के लिए 25 लाख अलग से। 50 लाख में किसी गरीब का हक छीनकर उसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया। ये है अखंड हिंदुस्तान के खंडित नेता। सब कुछ समझ आ गया। मेरा स्टाफ इसका जिम्मेदार है। एक इंक्वायरी बैठाऊंगा, 3 दिन में रिपोर्ट दूंगा आपको। सच को मेरे सामने लाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। जिंदगी में कभी कोई जरूरत पड़े तो याद करना। कमेटी बिठाने का वादा तो कर दिया और उसकी डेडलाइन भी खुद ही डिसाइड कर ली, लेकिन तुम्हारी डेडलाइन मैं डिसाइड करूंगा। पुलिस भर्ती घोटाले से पार्टी की साख मिट्टी में मिल गई। अगर 3 दिन में सही सही जवाब नहीं मिला तो तुम्हें रिजाइन करना होगा। समझ गए? अब जाओ। मुझे सीएम बनना है। जितने एमएलए चाहिए खरीद लो। बात अब ईगो पे आ गई है। 1 महीने के लिए भी बनूं तो गम नहीं। जो खर्चा आता है कर डालो। हो जाएगा। हेलो। तूने मुझे 3 दिन का टाइम दिया था ना? अब मैं तुझे 3 दिन का टाइम देता हूं। सारे एमएलए खरीद चुका हूं। सीएम बनने वाला हूं।
माला तैयार रखना। गौतमी, गौतमी भैया, अनवर, इसी ने मेरे पिताजी को मारा। ये पाताल में हो तो भी ढूंढ लूंगा। तुम इसे जरूर ढूंढ लेते अगर ये इस दुनिया में मौजूद होता। ये मर चुका है? हाँ, मारा गया। जिस दिन शहर में ब्लास्ट हुआ उस दिन शहर से फरार होते वक्त पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। वो जिंदा ना बच पाए, ये होम मिनिस्टर का ऑर्डर था और इसीलिए मीडिया तक ये बात नहीं पहुंची। उसके बाद ही मुझे होम मिनिस्टर की असलियत पता चली। मतलब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं? नो 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 नो, हिम्मत मत हारो रवि। हम तुम्हारी बहन को सीएम के पास, गवर्नर और मीडिया के सामने ले जाएंगे। उसके बाद इंक्वायरी बैठेगी। अगर हमने ये कर दिया तो वो सीएम कभी नहीं बन पाएगा। सर, हमारे पास यह आखिरी मौका है। जी सर। रिपोर्टर गौतमी को होश आ गया है। उसका भाई कहाँ है? आईपीएस ऑफिसर के पास। वो दोनों सीएम के पास जाने की सोच रहे हैं भैया। सीएम तक पहुंचने से पहले उन्हें शमशान पहुंचा दो। ये ऑर्डर नहीं, मेरा ईगो है। अगर देश में ऐसे कई लोग और पैदा हो गए तो हमारा देश अनाथ होने से बच जाएगा। पापा तेजा के पास मत जाओ। हाँ, हम जाएंगे। हैं? हम लोग तो अकेले हो गए, वो थका हो गया। और क्या, वो मेरा बेटा है। सगे होकर भी तुमने हमें ठोकरे खाने को छोड़ दिया था। उसने हम दोनों को सगे बेटे जैसा प्यार दिया। क्या यही दिन देखने के लिए हमने तुम्हें पाला था? वही हमारा बेटा है। और हाँ, एक बात याद रखना, वक्त बदलते देर नहीं लगती है। जिस दिन हमारी उम्र के होगे ना, तुम्हारी औलादें भी तुम्हारे साथ यही करेंगी। तब तुम्हें हमारे दर्द का एहसास होगा। चलिए जी।